आप बहुत कम बाहर निकलते हैं। अंदर रहने से उकताहट नहीं होती आपको? मैं घर पर रहकर भी बाहर की सारी खबर रखता हूं। ऐसा करना जरूरी है। दुनिया के साथ चलने के लिए होशियार रहना पड़ता है। कभी कभी अपने अंदर के मसलों से भी बाहर निकलना पड़ता है। ये सब तो हालात के साथ चलता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। दो पहलू होते हैं हर इंसान के अंदर, अच्छाई और बुराई। अच्छाई करने वाला हमेशा नर्म दिल होता है बेटा, और बुराई करने वाला जालिम। इसी कश्मकश में हो तुम, सुना? बस बेटा, बहुत जालिम है ये दुनिया, इसका मुकाबला करना पड़ता है। हर इंसान को ज़मीर की अदालत में पेश होना पड़ता है। आओ मेरे साथ। ये लीजिए, खाना शुरू कीजिए। खाना खा लीजिए, फिर सब बैठ के बातें करते हैं। मैं सूप नहीं पीऊंगा। बिल्कुल नहीं, पहले सूप खत्म करो फिर मिलेगा। चलो जल्दी से शुरू करो। मैं अपने प्यारे बेटे को खुद खिलाती हूँ। इधर देखो असगर, ये लो खाओ। शाबाश बेटा। देखा ना आपकी दादी ने आपको कितने प्यार से खिलाया। हम तो पहले ही परेशान थे, आपको भी परेशान किया। शर्मिंदा मत करें आप, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग ऐसा कुछ मत सोचें। तसल्ली से खाना खाइए और सब खुदा पर छोड़ दीजिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मैंने बोलू जाने का फैसला किया है। ये आपने क्यों सोच लिया? वहां पर हमारा पुराना घर है, जहां पर इन बहन भाइयों ने अपना बचपन गुजारा। बस हमारे लिए यही बेहतर है। ये घर भी आप ही का है, यहाँ रहें। क्यों यासिर, मैंने ठीक कहा ना? आप एंजॉय करें। आपको किसी चीज की जरूरत हुई तो बता दीजिएगा, मैं बस अभी आती हूँ। यासिर, क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? देखो, ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे घर में आए हैं। बस भी करो सोया। तुम जानते हो वो ये सोचेगी कि उनका यहाँ आना शायद हमें बुरा लगा है। अगर कोई गैर भी आ जाए ना तो ऐसा नहीं करते, वो तो फिर तुम्हारे अपने हैं यासिर। देखो, गुलशन तुम्हारे घर में पहली दफा आई है, उसके बारे में तो सोचो। बोलो ना। हम इतनी देर से अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं यासिर, अगर खुदा ने उन्हें हमारे घर भेजा है तो इसको रहमत समझो। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। बात को समझो। तुम भी यही करोगे तो तुम में और फरहत में क्या फर्क रहेगा? एक ही घर में रहते हुए वो अपनी माँ और बहन को नहीं पूछता। तुम तो ऐसा मत करो, मेरी बात मानो। बाहर जाके उनके साथ बैठो और उनसे कुछ बातें करो। मेरा यकीन मानो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और दिल से दुआ देंगी वो तुम्हें। जरा सोचो कि ऐसे ही हम किसी दूसरे के घर चले जाएं और वो हमारे साथ ऐसा सलूक करे, तुम्हें कैसा लगेगा? आ जाओ बाहर। अब ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिल, कैसी हो बेटा? जी बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं।
बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कॉल की थी यासिर साहब के बारे में बात करने के लिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं। कुछ परेशान है वो। आयान बेटा, मैंने तुम्हें जो काम कहा था तुमने मुझे उसके बारे में बताया नहीं। मैं आपको वहाँ ले जाऊँ बाबा? ठीक है, आप लोग बैठे हैं, हम आते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हेलो, हाँ कहाँ पर हो तुम? ठीक है, ओके, अच्छा अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, बंद करती हूँ। किससे बात कर रही थी तुम? जिससे भी बात कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? अगर ये कॉल आबिद की थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरी है, तुम्हारी नहीं। फरहत, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें पता भी होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हुई तो मुझसे तुम्हें ये उम्मीद होनी चाहिए कि मैं तुम्हें बता दूंगी। तो तुम कुछ नहीं बताओगी? पता नहीं तुम ऐसे क्यों बात करते हो? गुस्से के बगैर भी तो बात की जा सकती है ना। अभी मुझे एक जरूरी काम है, जो भी बात हुई मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगी। भाभी मुझे भी कोई काम बताएं। अच्छा गुलशन, तुम ऐसा करो, ये चाय वहां ले जाओ। तुम बस ये काम करो, बाकी के सारे काम मैं खुद ही संभाल लूंगी, फिक्र मत करो। भाई नाराज तो नहीं होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बस तुम चाय लेकर जाओ। हम्म? अच्छा हुआ कि हमने अब तक इसका आईडी कार्ड नहीं बनवाया। अब अगर तुम चाहो तो हम इसका नाम नासिर रख सकते हैं। ये ले भाई। शुक्रिया। चीनी? नहीं, ले भाभी। जीती रहो। थैंक यू। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। कोई बात नहीं। दादी माँ, इसकी कितनी उम्र है? ये तो अभी बहुत छोटा है ना बेटा। क्या पापा भी इतने छोटे थे पहले? हाँ बिल्कुल थे। आसिफ, जोया आओ। वेलकम। फरहत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओके। आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। असगर, कैसी हो तुम? असगर बेटा, जाओ, शाबाश, आप अपने कमरे में जाके आराम करो। मुझे नींद नहीं आई। आ जाएगी, आप जाके आराम करो। हाँ मेरा प्यारा बेटा, जाओ शाबाश। चलो सबको खुदा हाफिज बोलो। गुड नाइट। जाओ शाबाश। गुड नाइट बेटा। माफी चाहता हूं कि वो लोग तुम्हारी तरफ आ गए। कोई बात नहीं, अब मैं इसका आदी हो चुका हूं। मुझे अजीब नहीं लगता, जो लोग तुम्हारे करीब होते हैं आखिर वो भागकर दूसरों के पास जाते हैं। अच्छी बात है। शुक्र है कि हमारी फैमिली में तुम जैसा सुलझा हुआ इंसान भी है। सही कहा ना मैंने? लोग अच्छे या बुरे पैदा नहीं होते फरहत, वो खुद अच्छे या बुरे बनते हैं। लेकिन मेरे पास अच्छा बनने का मौका नहीं था। अच्छा बहाना है तुम्हारे पास।
यही वजह है कि मैं बुरा इंसान बन गया, क्योंकि सिर्फ बुरा ही बन सकता था मैं। देख लो, जो रास्ता तुमने चुना वो कैसा निकला। मुझे यह रास्ता चुनने के लिए मजबूर किया गया। गुलशन, रोना बंद कर दो ना गुलशन। तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है? प्लीज अब चुप कर जाओ ना। अब रोना धोना बंद करो। हम कल यहाँ से चले जाएंगे। अब और ज्यादा किसी को तंग नहीं करना चाहते। कहाँ पर? मैं तुम्हें कभी आने की इजाजत ना देता। अगर आसिल तुम्हारे साथ ना होती, गुलशन से कभी प्यार किया? बताओ। ना ही तुमने कभी गुलशन के सर पर हाथ रखा और ना ही कभी माँ से पूछा कि वो किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं। बताओ मुझे फरहत, तुम जो जिंदगी गुजार रहे हो, क्या वो ठीक है? क्या दिया उन लोगों ने तुम्हें जिनके साथ रहते हो? इस तरह के लोगों की जिंदगी दांव पे लगी रहती है। ना तुम्हें मां की परवाह है ना बहन की। एक ही घर में रहते हुए तुम उनसे मिलते नहीं। यहां हर कोई अपने चुने हुए रास्ते पर खुश है। शायद। यासिर, तुम भी अपने चुने हुए रास्ते पर ही चल रहे हो। मेरी भी अपनी दुनिया है। कुछ पता चला अंकल पर किसने हमला किया? जब मैं ड्यूटी पर वापस आऊंगा तो तहकीकात कर लूंगा। तुमने कॉल की माफी चाहता हूं, मैं उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था। जो कहना है अब मुझसे कह डालो। बताओ, क्या तुम्हें किसी आदमी पर शक है? मुझे तो किसी पे भी शक हो सकता है फरहत, क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूं। आसिल यहीं पर है। अगर तुम जाना चाहो तो जाओ। फरहत, कैसे हो तुम? ठीक हो मैं। तुम बताओ, मुझे बताओ कि आबरू कौन थी और उसका शाहीन के साथ क्या ताल्लुक था? क्या उन्हीं लोगों ने ही अंकल पर हमला किया है? मुझे जानना जरूरी है। आसिल का मसला है, मुझे तुमसे बात करनी है। बताओ कहाँ मिलोगे? बीच पर। मैंने फरहत को समझाने की कोशिश की है। आप फिक्र मत करें आंटी, सब ठीक हो जाएगा। फरहत हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुम कोशिश मत करो। अम्मी ठीक कह रही हैं, वो मुझसे नफरत करते हैं। ऐसी बात नहीं है गुलशन, कभी भाई भी नफरत करते हैं बहनों से। तुम नेगेटिव मत सोचो, वो भाई हैं तुम्हारे। वक्ती तौर पर उन्हें गुस्सा आया है गुलशन, ठीक हो जाएंगे। फरहत से मैं खुद बात करूंगी और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएगा। शुक्रिया बेटी, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। अपना घर भी दे रही हो। ऐसा मत कहें अम्मी। आज रात तो आप यहीं पर है ना? अभी कोई फैसला ना करें और आपको जोया के पास ही रुकना चाहिए। क्यों जोया, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, ये यहीं रुकेंगी। इसमें मसला क्या है? ये भी तो आपका अपना ही घर है ना, यहाँ कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब उदास होना बंद करो, मूड सही करो। शाबाश, मैं सुबह आऊंगी। यासिर आ गए? क्या तुम जा रही हो? फरहत कहाँ है? फरहत चला गया है। चलो मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। नहीं बस, मुझे टैक्सी मंगवा दो, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है। अपना ख्याल रखना। यासिर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ कि ये सब ऐसा क्यों है? कैसा? मेरा मतलब है कि आप सब लोगों का इस तरह का रवैया क्यों है? मुझे समझ नहीं आई। आसिल, क्या बताऊं तुम्हें, हम कभी एक फैमिली नहीं बन सकते, कभी भी नहीं।
देखो, इस तरह नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर तुम कोशिश करोगे तो ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। फिक्र ना करो, जोया उनका ख्याल रखेगी। मुझे उम्मीद है तुम भी उनका ख्याल रखोगे। अच्छा ये बताओ, यशवा आंटी ने तुम्हारे साथ कोई बात की है? कुछ नहीं, अभी तक वो खामोश हैं। चलो कोई बात नहीं। क्या तुम कुछ जानती हो? अगर मुझे कुछ मालूम हुआ तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। अल्लाह हाफिज। मुझे रात को ये शहर बहुत अच्छा लगता है, एक दुल्हन की तरह सजा हुआ। और जब मैं सुबह इसे देखता हूं तो बहुत सी जगहों पर गंद नजर आता है। और न जाने खामोश गलियों में कौन कौन सा जुर्म होता है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। असल मुद्दे पर आओ ऑफिसर, कहना क्या चाहते हो? वही बात कर रहा हूं मैं फरहत। तुम जानते हो मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और मैं अपने फर्ज की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं, मगर मेरी बहन मेरे सामने रुकावट है। लगता है तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है। जुर्म साबित होने से पहले हर कोई मासूम होता है, लेकिन बहुत जल्द तुम मासूम नहीं रहोगे। सबूत मिलने तो बस। सही कहा, सही कहा तुमने। मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें ऑफिसर की हैसियत से नहीं कह रहा, बल्कि एक बहन का भाई बनकर तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है और वो भी मेरा सब कुछ है। और मैं ये भी जानता हूं कि वो तुमसे भी मोहब्बत करती है। अगर तुम उसकी बेहतरी चाहते हो तो उसे छोड़ दो। खुश आमदेद भाभी। तुम्हारा शुक्रिया आबिद। कैसे हैं वो? ठीक है ना? फिक्र मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा, बस उम्मीद रखो। जी इंशाल्लाह। हम क्या करें, हमारे पास में है ही क्या। हिम्मत नहीं हारना। अपना ख्याल। शुक्रिया। तुम्हें हर बात का जवाब देना होगा। किस किस पर तुमने जुल्म किया, बहुत से लोगों को मारा तुमने। मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। फरहत अरसलान, मुझे बताओ क्या चाहते हो तुम? अकेले रहना चाहते हो? किसी को तो अपना बना लो तुम। मानती हूँ ये तुम्हारी जिंदगी और इस पर तुम्हारा हक है, और मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूँ तुम्हें अच्छे तरीके से जीना सीखो।
तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे प्यार की मुंतजिर है। कभी उसके सर पर हाथ रखो और उसे अपने सीने से तो लगाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अपनों का दर्द क्या है। प्यार का बदला प्यार से देना सीखो। यकीन करो मेरा, तुम्हें सुकून मिलेगा। हेलो। मिस आयान। जी फरमाइए फरहत साहब। माफी चाहता हूँ तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब किया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने आसिल को छोड़ने का फैसला किया है। ये केस तुम हैंडल करोगी। देखिए फरहत साहब, मैं जानती हूँ आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें। जो मैंने कहा वो करो। आयान, ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ आसिल। बोलो, खैरियत है ना? फरहत ने मुझे कॉल की थी। क्या कह रहा था? बात कुछ ऐसी है कि बोलो ना। वो तुम्हें तलाक देना चाहता है। Bazen öyle insafsız ki küçük bir ये कहा उसने? हिम्मत से काम लो आसिल। फरहत ने मुझे कहा है कि मैं उसका केस लड़ूं। फिलहाल मैंने उसे टाल दिया है। seni ta yüreğimden yaralar. वो जो कहता है उसे पूरा करता है। Ellerim kollarım bağlansa फिक्र ना करो। da başında kasırgalar kopsa da आयान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। gücüne karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar. Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında
तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। जब नींद आएगी तो सो जाऊंगी। तुम अभी तक क्यों नहीं सोए? जब नींद आएगी सो जाऊंगा। मुझे लगता है कि आजकल तुम कुछ नया सोच रहे हो। सही कहा तुमने। अच्छा, मुझे भूख लगी है। तुम कुछ खाओगे? हुरिया से कह दो तुम्हें कुछ बना देगी। क्या हम इकट्ठे बना लें? क्या बनाओगी? पास्ता बन सकता है, अंडा बना ले, या जो तुम चाहो कुछ और भी बन सकता है। तुम रो रही हो क्या? नहीं, प्यास की वजह से। ये प्याज तो बहुत ही कड़वे हैं। आंखों से पानी बह रहा है। देख रहा हूं। धोने से कड़वाहट दूर हो जाएगी। मैं जरा इनको भी धो लूं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। मैं अंडों की बात कर रहा था। मैंने कहा इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लो। देखो ठीक है? हाँ ठीक है।